Good morning student. So today we are start our syllabus. The first lesson of the chemistry, that is a matter our surrounding. क्या बेटा? Matter our surrounding. ठीक है. तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि what is matter एक्चुअली में. Matter क्या है? ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि what is matter. ठीक है बेटा. अब मैटर जब दिमाग में जो भी अपने आसपास हम कोई भी चीज़ देखते हैं, एवरीथिंग दैट हैव देयर ओवन मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस आर कॉल्ड मैटर. तो इसका मैटर का पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया बेटा? एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट हैव देयर ओवन मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. और क्या बेटा? ऑक्यूपाइज स्पेस, जो क्या बेटा जगह घेरती हो, आर कॉल्ड क्या? मैटर. क्या कर रहा था बेटा? मैटर. दूसरा, इट इज मेड अप बाय. मैटर जो है इट इज मेड अप बाय, या मैटर मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स. क्या बेटा? स्मॉल पार्टिकल्स. ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं? एटम. क्या बोल देते हैं बेटा? एटम. पार्टिकल ऑफ द मैटर, पार्टिकल्स या एटम्स जो है बेटा, पार्टिकल ऑफ द मैटर, जो ये पार्टिकल है जिनसे मैटर बना हुआ है, पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. क्या बेटा? ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट ईच अदर. और पार्टिकल ऑफ द मैटर ऑलवेज इन मोशन. पार्टिकल ऑफ द मैटर, पार्टिकल ऑफ द मैटर, पार्टिकल ऑफ द मैटर इज ऑलवेज इन मोशन. हमेशा किस में होते हैं बेटा? और मोशन में होते हैं. और पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव द इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. पार्टिकल ऑफ द मैटर, पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव यसो द इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. क्या बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. ठीक है. तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. ये सभी मैटर की क्या है? प्रॉपर्टी है. आई एम रिपीट इट अगेन. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट हैव देयर ओवन मास आर कॉल्ड मैटर. अब मैटर होगा तो इट इज मेड अप बाय द स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर नोन एज एटम. क्या कहलाते हैं बेटा? एटम कहलाते हैं. पार्टिकल ऑफ द मैटर, और ये जो पार्टिकल है मैटर के, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट ईच अदर. ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. पार्टिकल ऑफ द मैटर ऑलवेज इन मोशन. और पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो हमेशा किस में होते हैं बेटा? मोशन में होते हैं. एंड द लास्ट वन इज पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव द इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये कोई मैटर है बेटा, ये इस तरीके के स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. अंडरस्टैंड इट. ठीक है. तो इन पार्टिकल के बीच में जो ये स्पेस है, दैट इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. क्या कहलाता है बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस. इट मींस द स्पेस दैट प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या टू पार्टिकल्स. दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, दैट इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, वो भी इनके बीच में प्रेजेंट होता है. तो ये तो हो गया बेटा मैटर की, भाई मैटर है क्या. ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. इसका प्रैक्टिकल अपन लोगों ने किया है, तुमको भेजा है मैंने. जो पार्टिकल है मैटर के, वो बहुत ही क्या होते हैं बेटा? स्मॉल होते हैं. अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करें वो देखो. फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ द मैटर आर very small.
क्या होते हैं बेटा, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, अब कैसे, सिंपल, सपोज आई हैव अ टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास, इसमें मैंने क्या कर दिया, आपका पोटेशियम परमंगनेट, कौन सा बेटा, KMnO4, को इसमें मैंने क्या कर रखा है, घोल रखा है। अब इसका 10 टाइम किस में ले लिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ये मैं दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया। ठीक है बेटा, फिर इसका 10 टाइम मैंने तीसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, फिर इसका 10 टाइम, मतलब इसमें से 10 ml इसमें डाल लिया। आप चीज को समझ रहे हैं, प्लीज लिसन इट। ये मान लो 100 ml है, कितने है बेटा, 100 ml है, इसमें से 10 ml ले लिया, कितने ml ले लिया, 10 ml, 10 ml इसमें डाल दिया, ये भी क्या हो गया, 100 ml हो गया। अब इस 100 ml में से फिर अपन ने 10 ml ले लिया, ये भी कितना हो गया, 100 ml हो गया। फिर इसमें से अपन ने 10 ml लेके और कहाँ डाल दिया, ये भी क्या हो गया बेटा, 100 ml हो गया। अच्छा, देखने की बात ये है, जो इसका कलर जो है डार्क ब्लू कलर, जो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका कलर क्या है बेटा, बहुत ही डार्क कलर है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, पोटेशियम परमंगनेट KMnO4 की, और इसमें क्या है बेटा, लाइट कलर आया। क्या आया बेटा, लाइट कलर आया। लाइट कलर क्यों आया, इसका मतलब है इसमें क्वांटिटी तो आई है, लेकिन क्या आई है, स्मॉलर क्वांटिटी आई है। इसका मतलब है कि जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, तभी तो बेटा अपन 10 ml लेके आए, तो भी यहाँ पे क्या आया, कलर तो आया है। इसका मतलब है दैट द पार्टिकल ऑफ द KMnO4 आर अ वेरी स्मॉल, वो कैसे बेटा, बहुत ही छोटे हैं, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि इस सॉल्यूशन के कलर के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इट प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ कि भाई पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो बहुत ही कैसे होते हैं बेटा, स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। Now next one, that is the particle of matter have space between them. Particle of the matter that have the space, उनके बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है, वो भी मैटर शो द स्पेस। Particle of matter have स्पेस बिटवीन दम, क्या बेटा, स्पेस बिटवीन दम, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, सिंपल, सपोज यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये कोई अपन ने पानी से भरा हुआ ग्लास ले लिया, ठीक बेटा, ये यहां तक किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। आई एम एडिंग सम सुगर, देयर स्पून ऑफ सुगर, मैंने इसमें क्या किया बेटा, सुगर ऐड किया, सुगर। ठीक है, बाय एडिंग द सुगर देयर इज नो चेंज इन देयर वाटर लेवल, इन देयर वाटर लेवल। मैं देखता हूं कि मैंने इसमें कई सारा स्पून शुगर का ऐड कर दिया, लेकिन इसका वाटर लेवल जो है वो राइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है शुगर, वेयर इज द शुगर, चीनी गई कहां, वेरी सिंपल, शुगर ऑक्यूपाइज द स्पेस दैट प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। शुगर ने वो स्पेस क्या कर लिया बेटा, ऑक्यूपाइज कर लिया, दैट प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उसको किसने ऑक्यूपाइज कर लिया, शुगर ने ऑक्यूपाइज कर लिया। दैट्स व्हाई, इसी रीजन से व्हेन वी आर एडिंग शुगर 2 to 3 4 स्पून ऑफ द शुगर, देन द वाटर लेवल डज नॉट राइज, चीनी का जो पानी का लेवल है वो बढ़ता नहीं है। समझ में आया? तो This experiment explain the property that particle of the matter, जो ये हमें ये बताता है कि जो पार्टिकल है मैटर के, have the space between them, इसका मतलब है इनके बीच में क्या है बेटा, स्पेस है। पानी है, पानी, तो पानी में जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या है बेटा, स्पेस है, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है,
Next one is third. The particle of matter are constantly moving. The particle of the matter are constantly moving. Third one is particle of matter are constantly moving. And the motion of the particle, and the motion of the particle, यहाँ पे हम एक नोट डाल रहे हैं, motion of the particle from higher concentration to lower concentration. किधर बेटा? higher concentration to lower concentration is called diffusion. क्या कहलाता है बेटा? diffusion. ठीक है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट क्या है? वी टेक अ गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर एंड इन्वर्ट द अनदर गैस जार कंटेनिंग एयर और इट. देन आफ्टर सम टाइम द रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन स्प्रेड आउट द जार कंटेनिंग द एयर. सिंपल. मान लो ये कोई जार है, ठीक है बेटा, ये क्या है? जार है, और इसके अंदर एक्चुअली में वेपर है. किसकी? ब्रोमीन की. ठीक है. फिर मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक एयर वेपर का जार क्या कर देता हूं? उल्टा कर देता हूं. तो ये तो हो गया अपना ब्रोमीन का जार. ठीक है, इसमें तो क्या हो गया बेटा? ब्रोमीन भरी हुई है. और इसके ऊपर अपन लोगों ने कौन सा? दूसरा एयर का जार क्या कर दिया? लगा दिया. ठीक है, इसमें क्या है? एयर वेपर है. तो कुछ समय बाद मैं क्या देखता हूं कि इसके अंदर भी क्या आ जाती है? ब्रोमीन की वेपर आ जाती है. किसकी आ जाती है बेटा? ब्रोमीन की वेपर आ जाती है. अंडरस्टैंड इट. मेरे पास एक जार है जिसमें ब्रोमीन की वेपर है. सपोज करो दिस अ जार जिसमें क्या भरा हो बेटा? ब्रोमीन भरी हुई है. मैंने दूसरा जार लिया और इसके ऊपर उल्टा लगा दिया. ठीक है, तो मैं देखता हूं कि इस जार में भी ब्रोमीन के पार्टिकल आ जाते हैं. इसका मतलब है कि ब्रोमीन के पार्टिकल किस में है? मोशन में है. दैट मूव्स, जो कि मूव कर रहे हैं किधर से किधर बेटा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सांद्रता इस जार में या इस बीकर में क्या है? ब्रोमीन के वेपर ज्यादा है, तो ये किधर जाएगी बेटा? ज्यादा से कम की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी. तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है? हायर. तो हायर कंसंट्रेशन टू कहां गया? लोअर कंसंट्रेशन गया. और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन. क्या कहलाता है बेटा? डिफ्यूजन. ठीक है, तो दीरा द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. ये कितना बेटा? तीसरा प्रॉपर्टी हो गया किसका? मैटर का. नाउ डिफ्यूजन इज ऑल्सो फाउंड इन लिक्विड्स. Now we are talking about the state of matter. क्या बेटा? State of matter. Matter is divide in three category on behalf of their state. Matter को अपन लोगों ने तीन भागों में बांट दिया. किसके बेसिस पे बेटा? उसके स्टेट के बेसिस पे. Now we are talking about the type of matter
on the basis of state. Type of matter किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट. स्टेट को बोलते बेटा अवस्था. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मैटर आर थ्री टाइप. फर्स्ट वन इज सॉलिड. Second one is liquid and third one is gas. सबसे पहले बात कर लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल. पहली प्रॉपर्टी जो अरेंजमेंट है बेटा पार्टिकल्स का, वो सॉलिड में स्पेस नहीं होता है. पार्टिकल्स अरेंज्ड लाइक दैट. ठीक है. और लिक्विड्स की अगर बात करें तो लिक्विड में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है वो होता है लेकिन कम होता है. अगर मैं गैसेस की बात करूं तो दे हैव द ह्यूज इंट्रामोलिकुलर स्पेस. ठीक है. तो फर्स्ट तो यही हो गया क्या बेटा, सॉलिड्स डज नॉट शो इंट्रामोलिकुलर स्पेस. इंट्रामोलिकुलर स्पेस. सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर स्पेस नहीं होता है. दे शो लिटिल इंट्रामोलिकुलर स्पेस. और इनमें क्या बेटा, ह्यूज. दे शो ह्यूज इंट्रामोलिकुलर स्पेस. ह्यूज इंट्रामोलिकुलर स्पेस. ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा शो करते हैं. इनका बेटा शेप जो होता है फिक्स होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर स्पेस. तो दे हैव फिक्स शेप. They have fixed shape. They take according to container. They take according to container. और they does not have fixed shape. अब के की बात करें, के काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी दैट प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल के मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए. क्या चाहिए? स्पेस. अब जैसे मैं भी यहाँ घूम रहा हूँ तो स्पेस है तभी तो घूम रहा हूँ. अगर यह स्पेस नहीं होगा तो मैं घूम सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है. तो सॉलिड में तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है नहीं, तो दे डज नॉट शो द के ई. तो मैं बोलूँ के ई, अब बोले तो काइनेटिक एनर्जी एब्सेंट रहती है. ठीक है बेटा. यहाँ पे मीडियम होती तो है लेकिन मीडियम. दे शो द हायर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है.
सॉलिड्स हैव द हाई डेंसिटी। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड्स की होती है। सो हायर अ डेंसिटी, दे शो द बेटा मीडियम डेंसिटी, एंड दीज आर शो द लो और डेंसिटी। सबसे कम कौन? गैसेस। कौन बेटा? गैसेस। सॉलिड्स दैट नॉट फ्लो, सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड डज नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं होते बेटा। लिक्विड फ्लोस, लिक्विड फ्लो होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड गैसेस आर इजीली फ्लो। दीज आर इजीली फ्लो। तो दीज आर द सम डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो ये जो सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है बेटा, ये किसके बेसिस पे मैटर को? वी डिवाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट अवस्था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना 2-2 पेजेस में डेली बेस था, 2-2 पेजेस आप पेज फर्स्ट और पेज सेकंड उसको करते रहे, और बेटा उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। आई गिव यू अ लिंक। ठीक है, अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ डजेंट मैटर। ठीक है, वो सिर्फ डेमो क्लासेस था, वो सिर्फ अपन को समझना था कि एक्चुअली में साइंस में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। नाउ वी आर स्टार्ट अवर सिलेबस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट करी है। केमिस्ट्री का पहला लेसन अपन लोगों ने चालू किया है, दैट इज द मैटर सराउंडिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।